अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास नाइन्थ न्यू बुक उसकी एक्सरसाइज 1.2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे, उसका पांचवा पार्ट। उसमें ये रकम हमें दी गई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें ये देखें, हमें 5.25 होल पावर n प्लस 1 है, 25 इस तरह। तो हमें जो है सबसे पहले तो जो बेसिस हैं वो सेम बनानी है। तो 5 जो है हमारे पास आ जाएगा एज इट, और इस तरह ये 25 है, इसको अगर आप फैक्टराइज करते हैं तो 5 पावर 2 बन जाएगी, ठीक है। और होल पावर आ जाएगी n प्लस 1 माइनस 25 को हम लिख सकते हैं 5 पावर 2, और इनटू ये डॉट जो है ये ज़रब को ही शो करता है, मल्टीप्लिकेशन को, और ब्रैकर भी। तो इसलिए हम किसी एक चीज़ को लिख लेते हैं, तो आप इसको लिख लें 5 पावर 2n। इसी तरह 5 डॉट ये आ जाएगा आपके पास 5 2 पावर n प्लस 3 माइनस इस 25 को भी हम लिख लेंगे 5 पावर 2, और होल पावर जो है वो आ जाएगी n प्लस 1। यहाँ पे ये एक रूल है हमारे पास कि पावर और के ऊपर पावर आ जाएगा ना, जैसे x पावर n है, इसके ऊपर अगर m एक और पावर आ जाए तो इसे हम x पावर n m लिख सकते हैं। यानी इस तरह हम उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर्स को। तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी आपके पास 5 इंटू ये आ जाएगा 5, ये 2n हो गया, इसी तरह प्लस 2 1 2 माइनस 5। ये दोनों बेसिस जो हैं सेम है आपके पास। अगर बेसिस सेम हों तो इनके एक्सपोनेंट आपस में प्लस हो जाते हैं, तो हम इन्हें प्लस कर देंगे 2 प्लस 2n। इसी तरह ये आ जाएगा 5, ये भी सेम सिचुएशन है। यहाँ पे ये बेसिस सेम हैं तो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनकी पावर्स भी जमा हो जाएंगी। तो 5 1, इसकी जो पावर है वो 1 है, 1 प्लस ये आ जाएगा 2n प्लस 3 माइनस 5। ये आप इसे यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि सेम ये वाला सिचुएशन यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। तो 2n हो जाएगा प्लस 2 1 2। इसी तरह अब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे भी ये दोनों बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनकी पावर्स जमा कर दें। इसकी पावर जो है वो ऑलरेडी 1 है, तो 1 प्लस 2n प्लस 2 माइनस 5। ये 2n पहले लिख लें, कोई इशू नहीं है। इन कम्यूटेटिव लॉ हमने पढ़ा हुआ है, तो 2n प्लस 2 2 प्लस 2n सेम ही है, आंसर देते हैं। तो हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरह बटे में आ जाएगा 5, तो 2n पहले लिख लिया हमने, तो 3 प्लस 1 हो जाएगा 4 माइनस 5 2n प्लस 2। यहाँ से अब आपको देखना है, अगर आप ये काट नहीं सकते, इनको इकट्ठा भी नहीं कर सकते, यहाँ पे ये दोनों ऊपर नीचे सेम हैं। अगर आपके जहन में आ रहा है कि हम इन्हें कैंसिल आउट कर लें, तो ये कैंसिल नहीं हो सकते, चूँकि ऊपर 2 टर्म्स हैं, नीचे भी 2 ही टर्म है। जब तक आपके पास सिंगल टर्म नहीं होगी तब तक आप इसे नहीं काटेंगे। तो सिंगल टर्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें कॉमन ले लेते हैं। तो देखें ये 5 2n प्लस 3 है और ये 5 2n प्लस 2 है, तो इसमें हम छोटी टर्म कॉमन लेंगे। तो जो छोटी टर्म है वो आपके पास 5 2n प्लस 2, ये छोटी टर्म है, हमेशा छोटी टर्म आपने कॉमन लेनी है। जब आप कॉमन लेंगे तो ये आपके पास 5 2n कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 5 पावर 1 बचेगी इस साइड, इसकी जगह पे माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये याद रखना है हमने कि जब ये कैंसिल होंगे तो आपके पास 1 जो है वो ज़रूर बचेगा। इसी तरह नीचे अगर आप देखें तो 5 2 पावर 2n प्लस 2, यानी एक 4 है और एक 2 है, तो 2 छोटा है, छोटा हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बचेगा 5 पावर 2 माइनस ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो ये बेसिस दोनों सेम हैं, डिवाइड हो रही हैं। जब बेस सेम हो और डिवाइड हो तो पावर इनकी माइनस हो जाती हैं, यानी ऊपर चली जाएंगी। 2n प्लस 2 इन्हें इकट्ठा कर लेंगे, ये जब ऊपर जाएगी तो माइनस 2n हो जाएगा, और प्लस 2 ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आपके पास बचेगा 5 पावर 1 माइनस 1, ये आ गया, बटे में आ जाएगा आपके पास, ये चूँकि ऊपर चला गया तो 5 पावर 2 जो है ये आ जाएगा 25 माइनस 1। तो इसी तरह अब आप मज़ीद इसे सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो ये आ जाएगा, यहाँ पे देखें 2n प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये 5 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 5 पावर 0।
चूँकि प्लस माइनस में कटे हैं तो 0 बचेगा, इनटू यहाँ पे 5 - 1 करेंगे आ जाएगा 4। इसी तरह नीचे आ जाएगा 25 - 1 करेंगे तो 24 आ जाएगा। अब 5 पावर 0 ये आ जाएगा 1। किसी भी एलिमेंट की पावर अगर 0 आती है तो वो 1 की इक्वल होता है, इंटू 4/24। अब ये 4/4 है, तो इसे आप सिंप्लीफाई कर लें। 4/4 सॉरी ये 24 है, तो 4 6 24 हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1/6। ये हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपके पास ये देखिए 64 है होल पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 होल पावर -3/2। तो इसको सिंप्लीफाई हम करना चाह रहे हैं, तो ये ऊपर पावर जो देखें जो डिनोमिनेटर में है ना वो 3 है। हम ट्राई करेंगे कि 64 को इस तरह सिंप्लीफाई करें कि इसके अंदर भी पावर 3 बन जाए। तो हम 64 को अगर आप देखें तो 4 इसके आप मल्टीपल बना लें तो ये 64 हो जाएगा, यानी 4 पावर 3 आपके पास आ जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 4 पावर 3 होल पावर आ जाएगी -2/3 डिवाइडेड बाय 9 जो है, ये देखें जैसे हमने इधर किया है कि ये डिनोमिनेटर में 3 था तो इधर भी 3 बनाया, इधर डिनोमिनेटर में 2 है तो हम इसके अंदर भी 2 बनाएंगे, तो 3 पावर 2 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपके पास -3/2। अब ये हमने पीछे अभी क्वेश्चन में देखा है कि पावर है और इसके ऊपर एक और पावर है। पावर के ऊपर पावर आएगी तो आप इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3 इंटू -2/3 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 3 पावर 2 इंटू -3/2। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 4 -2 और डिवाइडेड बाय 3 पावर -3। अब हमने इसे बस सिंप्लीफाई करना है, तो दोनों जो हैं हम पहले ये देखें कि ये डिवाइड है, इसकी जहाँ पे हम इसका कोशेंट भी लिख सकते हैं यानी बटा बना लेंगे, तो वो आ जाएगा 3 पावर -3। अब यहाँ पे ये देखें ये माइनस है, ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है, और इसका ये रूल है कि हम अगर प्लस बनाना चाहते हैं ना पावर, ये नीचे से ऊपर अगर जाती है बटे से ऊपर जाएगी तो ये प्लस हो जाएगी, और ये ऊपर वाला अगर नीचे आ जाता है ना तो वो प्लस हो जाएगा। तो ये इस तरह कर लें, हम 3 पावर 3 ऊपर ले जाते हैं, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, और वो वाला नीचे आके 4 पावर 2 प्लस हो जाएगी। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 पावर 3, इसका मतलब 3 टाइम्स है 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 9 इंटू 3 हो जाएगा 27, और बटे में 4 इंटू 4 करेंगे तो 16। ये आपके पास एक तरह इसका आंसर है। अगर आप इसे मज़ीद इम्प्रॉपर बनाना चाहते हैं तो 27 को 16 पे डिवाइड कर लें, तो 16 1 16 आ जाएगा, तो आपके पास बचेंगे 11। तो अब आप इसको यूं कंपाउंड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, पहले आएगा 1, उसके बाद आ जाएगा आपके पास फ्रैक्शन में 11, और इसका डिनोमिनेटर आ जाएगा 16। तो ये भी इसका आंसर है, दोनों में जिसको मर्जी चूज़ कर लें जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है 16 होल पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 पावर 2x ओवर 2x माइनस 3 इंटू 8 पावर x प्लस 2। यहाँ से हम इसमें भी कोशिश करते हैं कि अपना जो बेसिस हैं उनको पहले बना लें। तो 16 जो है इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, तो आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 8 और 2 4, और यहाँ पे आ जाएगा 2 2 4 और 2 1 2 पावर आ जाएगा आपके पास 4। तो हम इसको लिख सकते हैं 16 को 2 पावर 4 होल पावर आ जाएगी x प्लस 1। इसी तरह आप लिख लें प्लस 20 को आप लिख सकते हैं 20 की अगर आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 10 20 2 5 10 और 5 1 5, तो आ जाएगा आपके पास 2 पावर 2 इंटू 5। इसी तरह 4 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 2, और इसकी पावर जो है ऊपर 2x वो एज इट आ जाएगी, बटे में आपके पास आ जाएगा 2 पावर x माइनस 3 इंटू ये 8 है, 8 की भी फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास ये देखें ये 8 की यहाँ पे है 2 पावर 3, तो आ जाएगा 2 पावर 3 8 की जहाँ पे हमने लिख दिया, और इसके ऊपर पावर x प्लस 2 एज इट आ जाएगी। यहाँ अब आप पिछला रूल यूज़ करते हुए इसको हल करते जाएं, 2 पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 4x के साथ भी होगा और 1 के साथ भी होगा, तो आ जाएगा 4x प्लस 4 1 4 प्लस आ जाएगा ये 2 पावर 2 इंटू 5 इंटू, यानी ये मल्टीप्लिकेशन ही है तो ये भी पावर के ऊपर पावर है, तो ये आ जाएगा 2 2 4x। इसी तरह आप बटे में देखेंगे तो आ जाएगा 2x माइनस 3 इंटू
टू, ये 3 भी मल्टीप्लाई होगा, जैसे यहाँ पे हमने 4 को किया है तो ये 3x आ जाएगा प्लस 3 2 6। तो इसके साथ अब आप देखेंगे तो आ जाएगा 2 पावर 4x प्लस 4 प्लस, ये देखें ये 2 और ये 2 दोनों जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर जो है वो आप प्लस कर देंगे, 2 प्लस 4x और इंटू 5 जो है ये एज इट आ जाएगा हमारे पास, बटे में आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 हम यहाँ पे ले लेंगे एक और x माइनस 3 प्लस आ जाएगा 3x प्लस 6, यानी ये भी हमने इनके पावर्स जो हैं वो प्लस कर दिए। अब यहाँ पे आप देखें तो 2 पावर 4x प्लस 4 और ये 2 पावर 4x प्लस 2 है एक तरह का, तो छोटी टर्म हमारे पास ये है, इसे हम कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा 4x प्लस 2, हम इसे लिख सकते हैं इनकी रिप्लेस करके, तो ये यहाँ पे देखें तो आपके पास 2 पावर 4x कैंसिल होकर 2 पावर 2 रह जाएगा जस्ट, क्योंकि हमने 2 पावर 2 कॉमन लिया हुआ है ना, 4x प्लस 2 लिया हुआ है तो 4x कैंसिल हो जाएगा और चूंकि 2 कॉमन लिया हुआ है तो 2 पावर 2 बच जाएगा, तो प्लस यहाँ पे जो हमारे पास ये तो हमने सारा कॉमन लिया हुआ है और इसके साथ जो 5 है ना वो बच जाएगा। इसी तरह बटे में अगर आप देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2, इसमें ये देख लें कि 3x और x ये प्लस हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x, और इसी तरह प्लस माइनस माइनस, तो बड़ा जो है हमारे पास 6 है तो 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसी तरह सेम फिर देखते जाएं, ये आपके पास ये 2 और 2 दोनों जो है सेम हैं, बेसिस सेम हैं, डिवाइड हो रहे हो तो इनकी पावर जो है वो माइनस कर देंगे हम, तो आ जाएगा 2 होल पावर 4x प्लस 2 और ये माइनस हो जाएगा 4x और ये माइनस 3 और ये हमारे पास बच जाएगा 2 पावर 2 हो जाएगा 4 प्लस 5। यहाँ पे आप इसको देख लें तो 4x प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा ये प्लस माइनस माइनस 3, चूँकि हमारे पास बड़ी वैल्यू है तो माइनस आएगी, 3 माइनस 2 करेंगे तो -1 बच जाएगा और इधर आ जाएगा आपके पास 9। अब इसके साथ ये माइनस है ना, अगर हमने पीछे भी क्वेश्चन में देखा था अगर पावर जो है माइनस को प्लस बनाना हो उसे बटे में ले जाते हैं तो 9 एज इट आ जाएगा, इसे अगर हम बटे में लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगी, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसकी कंपाउंड फ्रैक्शन बनाना चाहते हैं तो इसको आप डिवाइड कर लें 2 पे, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 4 8 और हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 1, और इसको यूं आप लिख सकते हैं, पहले 4 को लिखेंगे फिर इस रिमाइंडर को लिखेंगे और नीचे जो डिनोमिनेटर में ये 2 ही आ जाएगा, तो ये भी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें हमारे पास है 3 पावर n इंटू 9 होल पावर n प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 3 पावर n माइनस 1 इंटू 9 n माइनस 1। तो इसमें हम बेस अपनी जो है वो 3 को लेते हुए 9 को भी इसमें कन्वर्ट कर देंगे, तो 3 पावर n आ गया इंटू 9 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 2 और जो n प्लस 1 है ना हमारे पास इसकी पावर वो एज इट आ गई, और डिवाइडेड ये जो बटा है आपके पास इसको आप ये डिवाइड का साइन बना के इसको भी ऊपर ले जाएं, इसमें आसानी होगी समझने में भी और हल करने में भी। 3n माइनस 1 आ गया इंटू 9 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 2 और होल पावर आ जाएगी n माइनस 1। यहाँ से आप रूल यूज़ कर लें 3 पावर n इंटू, तो पावर के ऊपर पावर आएगी तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2n आ गया प्लस 2 1 2 डिवाइडेड बाय 3n माइनस 1 इंटू 3 2n माइनस 2 हो गया। अब ये देखें दोनों आपके पास बेसिस सेम है तो इनकी पावर प्लस हो जाएगी, 3n प्लस 2n प्लस 2 हो गया डिवाइडेड बाय 3n माइनस 1। सिमिलरली यहाँ पे भी ये ऐसे ही होगा, तो ये आ जाएगा n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2। तो यहाँ देखें क्या बचता है आपके पास 3 2n और n हो जाएगा आपके पास 3n प्लस आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 2n प्लस n करेंगे तो 3n, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -2 प्लस 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें दोनों बेसिस सेम हैं, डिवाइड हो रही हैं तो इनकी पावर जो है माइनस हो जाएंगी, तो आ जाएगा आपके पास 3n प्लस 2, ये माइनस पावर में लगाएंगे तो 3n माइनस 3 आ जाएगा। आप इसे सिंप्लीफाई कर लें 3n प्लस आ जाएगा 2 माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। तो अब ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, आपके पास बचेगा 3 पावर 3 2 5 आ जाएगा
और 3 पावर 5 जो है इसका मतलब है 3 5 टाइम्स है, तो हम इन्हें मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9 27 और 81 इंटू, तो ये 243 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है 5 पावर n प्लस 3 माइनस 6 इंटू 5 n प्लस 1 ओवर 9 इंटू 5 पावर n माइनस 2n इंटू 5 पावर n। अब इसमें देखें हमारे पास जो बेसिस है ना वो इंटरलिंक नहीं है एक दूसरे के साथ, यानी सेम नहीं बन सकती। इसमें हम कोशिश भी करें ना तो सेम नहीं बनेगी। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि ऊपर से भी हम देख लेते हैं कॉमन क्या आ रहा है और नीचे से हम कॉमन लेके इसे सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखें 5n प्लस 3 है और इधर 5n प्लस 1 है, तो छोटा आपके पास 5n प्लस 1 है तो हम इसे कॉमन ले लेते हैं। तो आपके पास जो बच जाएगा ना वो आपके पास बचेगा 5n, चूँकि कॉमन लिया है तो 5 पावर 2 जो है ये हमारे पास बच जाएगी। माइनस ये कॉमन लिया तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 6 बचेगा जस्ट। इसी तरह अगर हम बटे में देखेंगे तो 5 पावर n जो है ये देखें दोनों में मौजूद है, तो हम इसे कॉमन ले लेते हैं। 5 पावर n कॉमन लिया तो आपके पास बचेगा 9, तो ये चूँकि कॉमन लिया हुआ है माइनस ये भी कॉमन लिया हुआ है तो आपके पास 2 पावर n जो है ये बच जाएगा। अब आप इसमें देखेंगे कि बस सिंपलीफाई कर लें, ये दोनों बेसिस सेम हैं तो इनकी पावर जो है वो माइनस हो जाएंगी। तो 5n प्लस 1 ये ऊपर जाके माइनस n हो जाएगी, तो हमारे पास इधर बच जाएगा 5 पावर 2 25 और माइनस आ जाएगा आपके पास 6 ओवर आ जाएगा। ये चूँकि हमने इकट्ठा कर लिया इन्हें तो ये बचेगा 9 माइनस 2 पावर n। इसी तरह अब आप इसे देखेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो 5 आ गया 5 पावर 1 यानी 5 ही है। इन्हें अगर आप माइनस करेंगे तो यह आपके पास आ जाएगा 19 ओवर आ जाएगा 9 माइनस 2n। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास 19 इंटू 5 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 95 ओवर 9 माइनस 2n। ये आपके पास इसका आंसर है सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में।